हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 के बेसिक्स की। जो एक्सरसाइज 4.5 है उसमें आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और जिसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज जो है ये 4.5 उसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले दो चीज़ें जो हैं वो आपको सीखनी है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या सीखना है आपको? एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसे मैं डेफिनेशन देकर आपको अगर बताऊं तो ये क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं अगर हम, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं उस मैट्रिक्स का। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कोई भी एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर मैंने 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली है, 2, 3, 1 और 4। ये मैंने 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। इस मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दे दिया, तो मैंने यहाँ पर बोला कि फाइंड क्या करना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो देखो, इसमें कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने क्या बोला, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, यहाँ पर कोफैक्टर की जरूरत है। हमें सबसे पहले कोफैक्टर पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखो कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, जैसे अब तक हम निकालते आ रहे हैं कोफैक्टर वैसे ही निकालेंगे, क्योंकि ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखो, ये एलिमेंट क्या है हमारे पास, A11 है। तो यहाँ से लिख देंगे हम, जो कोफैक्टर होगा A11 का वो क्या होगा हमारा, कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे इसे हम। तो मैंने लिख दिया कोफैक्टर ऑफ A11 हमारे पास क्या होगा, देखो इसकी वाले कॉलम ये है और इसका वाला रो जो है वो ये। इसे जब हम हाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, 4। अब देखो इसके आगे साइन क्या आएगा, 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 2। और 2 क्या है हमारे पास, इवन है। तो इवन है तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन, यानी कि कोफैक्टर जो है A11 का वो क्या हो जाएगा, 4। अब ऐसे ही हम कोफैक्टर निकाल लेंगे किसका, A12 का, यानी कि इस वाले एलिमेंट का। तो इसकी वाली जो कॉलम ये है वो ये, इसकी वाली रो जो है वो ये। इसे हाइड कर लेंगे तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट बच रहा है, 1। तो हमने क्या लिख दिया, A12। ये क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब देखो साइन क्या आएगा, 2 और 1 को जब हम ऐड करते तो कितना आता है, 3। और 3 क्या है हमारे पास, ऑड, इसलिए इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ऐसे ही अब हम क्या निकाल लेंगे, A13 निकाल लेंगे, सॉरी A21 निकाल लेंगे, A13 नहीं A21। ये A21 है, A21 क्या है, 1 है। अब देखो इसकी वाली कॉलम ये है और इसकी वाली रो, इसे हाइड करने पर हमें क्या मिल रहा है, 3। तो देखो 3 दिख रहा है तो 3 हमने लिख दिया। अब इसके आगे साइन क्या आएगा, 2 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 3। और 3 हमारा क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ऐसे ही हम इसके लिए निकाल लेंगे, इस 4 के लिए। तो इसे हम क्या लिख देंगे, A22। अब देखो 4 के लिए जो कॉलम है वो ये है और इसकी जो रो है वो ये है। तो जब हम इसे हाइड कर लेते हैं तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचता है, ये वाला, यानी कि 2। तो हमने क्या लिख दिया, 2। अब देखो 2 और 2 को ऐड किया तो कितना आया, 4। और 4 हमारा क्या होता है, इवन होता है, इसलिए इसके आगे कैसा साइन आएगा, प्लस का। तो हमने क्या लिख दिया, प्लस का साइन। अब देखो ये जो भी आए ना, हमें कोफैक्टर जो भी एक कोफैक्टर की वैल्यूज आई है इन सबको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर मैट्रिक्स का सिंबल लगाया। अब देखो A11 हमारा क्या है, 4, A12 है माइनस का 1, A21 क्या है, माइनस का 3, A22 हमारे पास क्या दे रखा है, प्लस का 2। मैंने क्या बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये तो हमारा क्या लिखा, अभी हमने कोफैक्टर लिखा। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ से लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका अब हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। तो देखो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4, -1, -3 और 2। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, -3, -1 और 2। ये ही आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स है उसके आपको कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेने हैं ईजिली, और जब आपको कोफैक्टर मिल जाए तो उस कोफैक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट करके उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो वो जो ट्रांसपोज आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गई पहली बात। ये जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो वो हमने सीख लिया कि कैसे निकालते हैं। तो देखो अब इसके आगे आता है, एक थ्योरम आती है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज होगी। तो थ्योरम जो है वो ये कहती है कि जो हमारा ए डॉट में एडजॉइंट ऑफ ए है, ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट में ए के। और ये भी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में आई के। ये हमारे पास क्या है, थ्योरम है। ठीक है, देखो
ये हमारी थ्योरम है। अब हमें इसे प्रूव करके बताना है कि ये थ्योरम सही है या नहीं। देखो ए एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में ए के, यानी कि आप ए को एडजॉइंट ए के साथ पहले मल्टीप्लाई करो या फिर ए को बाद में करो एडजॉइंट ए के साथ, वो इक्वल होगा। और ये दोनों किसके इक्वल आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में आई के। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर इस थ्योरम को बताती हूँ कि ये थ्योरम जो है वो सही है या नहीं। तो देखो जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, यही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। तो यहाँ से देखो यहाँ से ए जो है वो हमारा क्या दे रखा है, 2 है, 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 4 है, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो सबसे पहले हमें, ये तो ए है, हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले कोफैक्टर, तो कोफैक्टर तो मैंने अभी निकाल दिया। तो यहाँ से हमें एडजॉइंट ऑफ ए तो मिला हुआ है, तो वही वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। तो देखो यहाँ से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4 -3 -1 और 2, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ लेकर मैं प्रूव करके दिखा रही हूँ। ए एडजॉइंट ऑफ ए, ए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी आती कितनी है। तो देखो ए पुट कर देते हैं, ए ये रहा 2 3 1 और 4, और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 4 -3 -1 और 2। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है, यहाँ से देखो हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दिया। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ऊपर रो और यहाँ पर क्या होता है कॉलम वाइज। तो 2 को 4 से करेंगे, 2 4 जा 8, 3 को 1 से तो माइनस का 3, 2 3 जा माइनस का 6, 3 2 जा प्लस का 6, 1 को 4 से करेंगे तो 4, 1 को 4 से किया 4, और 4 को -1 से करेंगे तो 4 1 जा -4, 1 को 3 से करेंगे माइनस का 3, 4 2 जा कितना आ जाएगा प्लस का 8। अब देखो इसे और सॉल्व कर लेंगे तो 8 में से 3 गए 5, -6 + 6 0, +4 -4 0, 8 में से 3 गए तो 5। ये हमारा क्या आ गया, ए डॉट में एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया हमारे ए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, ठीक है। अब हमें इसे इसके इक्वल प्रूफ करके भी बताना है कि ये एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए के बराबर है या नहीं। अब देखो अब हम क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट में ए, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, ये रहा 4 -3 -1 और 2, और फिर ए जो है वो हमारा क्या है, ये रहा 2 3 1 और 4, 2 3 1 और 4 ये रहा। तो अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है या नहीं। तो देखो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कैसे करते हैं, पहले रो को कॉलम से। तो देखो 4 को 2 से करेंगे, 4 2 जाए, 3 को 1 से तो माइनस का 3, 4 को अब इस वाले कॉलम से करना है तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, माइनस में 4 3 जा 12, -1 को 2 से तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 को 1 से तो यहाँ प्लस का 2, 3 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3, प्लस में 4 को 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 3 गए 5, +12 -12 क्या आ जाएगा यहाँ 0, +2 -2 0, 8 में से 3 गए तो कितना आ गया 5। ये देखो यहाँ से जो हमारा ए एडजॉइंट ऑफ ए है वो भी इतना ही आ रहा था, और जो हमने एडजॉइंट ऑफ ए डॉट में ए किया वो भी हमारा इतना ही आ रहा है। तो ये दोनों तो इक्वल प्रूफ हो गए, यानी कि यहाँ से हम ये तो कह सकते हैं कि ए एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ए डॉट में एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। यहाँ से हमारी एडजॉइंट ऑफ ए डॉट में ए के बराबर होता है। यहाँ से ये वाली चीज़ तो प्रूव हो गई। अब हमें एक और चीज़ प्रूव करनी है कि ये दोनों जो हैं वो इसके बराबर हैं या नहीं, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई अब निकाल के चेक करना है कि उसकी भी वैल्यू हमारी इतनी ही आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो अब हम डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई में आई निकालते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से जो हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ गई, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 आ गई, डायरेक्ट मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है हमें, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई में आई लेना है। तो डिटर्मिनेंट ए तो 5 है, अब देखो आई हम क्या ले लेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था 2 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, तो इसलिए आई भी हम क्या लेंगे 2 2 ऑर्डर का। तो 1 0 0 1। अब क्या करना है, 5 को इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। देखो हमारा जो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा था वो भी हमारा इतना ही आ रहा था, और यहाँ पे हमारी जो डिटर्मिनेंट ए आई है उसकी भी वैल्यू यहाँ से इतनी ही आ रही है। तो यहाँ से हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है कि जो ए एडजॉइंट ऑफ ए है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डॉट में ए इज इक्वल्स टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में आई के। हैंस प्रूव्ड, ये थ्योरम जो है वो यहाँ से हमारी प्रूव हो जाती है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसमें ये एक मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने बता दिया। अब आते हैं हम अपनी तीसरी चीज़ पर। तीसरी चीज़ है कि हमें अगर उसने बोला है कि फाइंड इनवर्स,
देखो अगर वो बोल दे हमें कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसका क्या निकालना है, इन्वर्स फाइंड करना है। जैसे कि अगर उसने हमें एग्जाम्पल में, मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, जैसे मैंने ये वाला ही क्वेश्चन जो अभी लिया है वही ले लेती हूँ, 2 3 1 और 4, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दे दिया। अब उसने बोला है कि फाइंड करो ए इनवर्स। इसका जो है इस मैट्रिक्स ए का क्या फाइंड करना है, हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट में एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स को फाइंड आउट करने का। तो देखो अब हम इसका ए इनवर्स निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने इस वाले क्वेश्चन का अभी यहाँ कोफैक्टर में निकाला है, ये रहा। जो हमारे एडजॉइंट ऑफ ए है वो ये रहा, ठीक है। तो वही वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। तो यहाँ से देखो हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 -3 -1 और 2 आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई क्या, हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स हमारी ये रही, तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है, ऐसे ही निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, माइनस में 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। तो 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 5 आएगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए भी पता चल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी पता चल गया। तो यहाँ से हमारी ए इनवर्स का जो फॉर्मूला लिखा है इसमें हम इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो 1 में डिटरमिनेंट ए क्या है हमारा 5, और ब्रैकेट में यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे 4 -3 -1 और 2, ठीक है। अब 1/5 है, यानी कि सारे एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर दो। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 4/5 माइनस का 3/5 माइनस का 1/5 और 2/5, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक। तो देखो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जितने भी हमारे जो बेसिक्स कंसेप्ट थे वो सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप आपको ये जितने भी मैंने आज समझाए इसके बेसिक्स एक्सरसाइज 4.5 के, वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।